देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिएगा माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, माँ को किन चीजों का भोग लगाना है, माँ के प्रिय रंग के विषय में। साथ ही जानिएगा माँ का बीज मंत्र और स्तुति मंत्र क्या है। इस दिन आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान से उपाय करने हैं और इसके साथ ही जानिए माँ कात्यायनी की पावन कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए देवी ने यह रूप धारण किया था। देवी के इस रूप को बहुत हिंसक माना जाता है, इसलिए उन्हें युद्ध के देवता के रूप में भी जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में दोष दूर हो जाते हैं, बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और इस वजह से एक अद्भुत विवाह का योग भी बनता है। अगर इनकी पूजा पूरी श्रद्धा से की जाए तब दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देवी कात्यायनी का रूप तेजस्वी और भव्य है। उनकी 4 भुजाएं हैं। देवी कात्यायनी के दाहिने तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा या फिर निर्भयता के भाव में है और निचला हाथ वर मुद्रा या उदारता का प्रतीक है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे हाथ में कमल का फूल है। देवी कात्यायनी सिंह की पीठ पर सवार रहती हैं। अब जानिए संपूर्ण माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी के दिन स्नान के बाद लाल या फिर पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले देवी कात्यायनी की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करें। अब गंगा जल को चारों तरफ छिड़कें और शुद्ध करें। देवी के सामने एक जलता हुआ दीपक रखें। अपने हाथ में एक फूल रखें और देवी के सामने बैठकर ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। प्रसाद में पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद चढ़ाएं। अगरबत्ती और दीपक से देवी की पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद प्रसाद को सभी में बांटें और फिर स्वयं भी इसका सेवन करें। देवी कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है और ऐसा माना जाता है कि शहद के प्रसाद से वह प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी को शहद चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। देवताओं की प्रार्थना सुनने के परिणाम स्वरूप देवी कात्यायनी महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध पर चली गई। महिषासुर के साथ द्वंद्व के दौरान जब देवी कात्यायनी को थकान महसूस हुई तब उन्होंने शहद से भरा एक भृंग का पत्ता खा लिया, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। वह महिषासुर को मारने में सक्षम हो गई। देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने और उनकी पूजा करने के लिए शहद जरूर चढ़ाएं। कात्यायनी का ध्यान करने का सही समय शाम का गोधूली मुहूर्त होता है। ऐसा माना जाता है कि धूप, दीप और गूगल से माँ की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त देवी को 5 प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करता है और फिर अविवाहित लड़कियों को भोग लगाता है, उसे स्वयं देवी द्वारा सभी सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जातक अपनी मेहनत और क्षमता के अनुसार लाभ प्राप्त करता है। पूजा पांडालों में छठे दिन शाम को देवी को पालकी पर ले जाने के लिए एक संगीतमय जुलूस निकाला जाता है। 2 उलझी हुई लताओं वाले बेल के पेड़ की पूजा की जाती है और देवी को पूजा के लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह सुबह इस बेल को पालकी पर भी ले जाया जाता है और फिर देवी की आंखों में प्रकाश प्रवाहित करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। पूजा पंडालों में इस कार्य को पूरा करने के बाद देवी का मुंह खुला रहता है और भक्त उनके रूप का दर्शन करते हैं और धन्य महसूस करते हैं। गोधूली के समय पीले वस्त्र धारण करें। देवी के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग आज के दिन जरूर लगाएं। यह शहद चांदी के बर्तन में चढ़ाया जाए तो और भी अच्छा है। इससे आपका प्रभाव और आकर्षण भी बढ़ता है।
माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको आज के दिन करना है। अब जानिए देवी कात्यायनी की संपूर्ण कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार एक बार महिषासुर का नाम का राक्षस था, जिसके पास अपार मानसिक और शारीरिक शक्तियां थी। महिषासुर का उद्देश्य पृथ्वी सहित सभी रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को नष्ट करना था। इसलिए अपनी पाशविक शक्ति से पृथ्वी की रक्षा करने और महिषासुर का वध करने के लिए देवी पार्वती, देवी दुर्गा अर्थात देवी कात्यायनी के दूसरे रूप में प्रकट हुई। महिषासुर कई बार अपना रूप बदल सकता था। एक बार जब उसने भैंस का रूप धारण किया, तब देवी कात्यायनी अपने शेर से उठी और अपने त्रिशूल से राक्षस के गर्दन पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यही कारण है कि उन्हें पृथ्वी की योद्धा देवी और उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से अविवाहित लड़कियों के विवाह में सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। उन्हें एक योग्य वर की प्राप्ति होती है। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देवी की पूजा की जाए तो भक्त सफलता प्राप्त करने में सफल होता है। देवी दुर्गा के छठे रूप यानी कात्यायनी की पूजा करने से राहु और काल सर्प दोष भी दूर होता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से हर दोष दुख दूर होता है। देवी कात्यायनी को लौकी का भी भोग लगाएं। वैसे देवी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें शहद और मीठे भृंग का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब स्थिति में है, तब केवल देवी कात्यायनी की पूजा करने से आपके बृहस्पति को बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है। माँ की पूजा करने से आज्ञा चक्र उत्पन्न होता है, जिससे साधक स्वयं सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। देवी की आराधना से समस्त दुख, क्रोध, भय आदि का नाश होता है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।